Just 7 of your basic to advanced course. सो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। देखो, कल तो मैं आपको बेसिक जो है, जो दुनिया जानती है, उन सब के बारे में बता चुका हूँ, और कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ में दो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको कुछ वो बताऊंगा जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेट पर, यानी कि जो मैंने खुद ने बनाई हुई है पैटर्न्स और कुछ कैंडलस्टिक के दिखने के तरीके और कैंडलस्टिक के चलने के तरीके। मेनली कुछ ऐसे हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना उनके काम नहीं करते हैं। थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप यही समझिए कि आज का सेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल का सेशन और सारे के सारे जो ग्लोबल पीडीएफ्स हैं, ग्लोबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो सब अच्छी तरीके से याद कर लोगे। अगर याद भी नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उन सबको ओपन करके बैठ जाओ, क्योंकि कुछ कुछ नाम आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप डायरेक्ट उनसे रिलेट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने आपको कल वो सब तो बता दिए थे कि कैंडल्स कैसे बनती है और किस तरीके से नॉर्मल कैंडल्स हैं, और बाकी जितने भी पैटर्न्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल ही गए हैं। देखो, ये सब वो चीज़ें हैं जो बेसिकली गूगल पर अपलोडेड हैं, मैंने भी वहीं से ही आपको सोर्स से बताया। वो तो चलो आपको मिल जाएगा, और आपको वो याद भी कर लेने हैं जितने भी कैंडल्स हैं: हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, थ्री ब्लैक क्रोज, वाइट शोल्जर्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें डोजी से लेके हैमर, हर चीज़ आपको याद करनी है अच्छी तरीके से। देखो, जितना ज़्यादा आप कैंडल्स को याद करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा मार्केट के बॉटम और टॉप को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो बेसिकली गूगल पर या इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैं आज आपको वो कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा जो बेसिकली 95% से ज़्यादा काम करते हैं। और देखो, 100% तो कोई भी नहीं करता, 100% तो हैमर भी नहीं करता, बट 95% वो भी करता है। बट मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा जो चीज़ें दिखती नहीं है, बट अगर आपको दिख जाए तो आप उससे बहुत फ़ायदा निकाल सकते हो। इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के लिए मैं आपको कुछ अपने डायग्राम्स बताऊंगा। देखो, मैं आपको सारे नहीं बता सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हो जाओगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ये समझिए कि मैं आपको वो बताऊंगा जो मार्केट में आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपको खुद यूज़ करने हैं वो आपको मैक्सिमम बताऊंगा। साथ में एक छोटी सी स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके ज़रिए आप लोग किस तरीके से मार्केट में कैंडल स्टिक को समझ सकते हो। क्योंकि अब तक जो आपको कैंडल स्टिक्स पीडीएफ की फॉर्म में मिली हैं वो बेसिकली वो हैं जो सब जानते हैं और आपको भी जानना पड़ेगा। अब आपको वो समझ में आ जाएगा तो उसमें से अब वो निकल के आएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये दिखेगा, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। ओके, सो यहाँ पर आपको मैं दो तरीके से समझाऊंगा कि एक तो आती है आपके पास बुलिश टाइप, एक आती है आपके पास बेरिश टाइप। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, इसके अंदर जो बुलिश है वो एक कैंडल बनी हुई है इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, यानी कि जिसे हम सीकिंग एनगल्फिंग भी बोलते हैं। इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है। कि इसके अंदर जो रेड कैंडल होती है उसकी बॉडी बड़ी होती है, उसकी विक बड़ी होती है। उसकी ग्रीन कैंडल जो होती है वो उसकी बॉडी छोटी होती है, उसकी विक भी छोटी होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। कि जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी बड़ी होती है, और जो विक है उसकी वो भी बड़ी होती है। और बेसिकली इसमें जो विक्स हैं वो कह सकते हो आप नीचे की साइड की होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की साइड की भी बड़ी हो तो कोई दिक्कत, लेकिन नीचे की होनी चाहिए ज़्यादातर बड़ी, ऊपर की हो या ना हो। इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल है आपकी वो छोटी होनी चाहिए और उसकी नीचे की विक भी छोटी होनी चाहिए। आपको वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ये आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से कुछ ये पैटर्न नज़र आएगा। अभी मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाऊंगा। ये बेसिकली एक इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरती है, देन अगर ये पैटर्न बॉटम पे बनाती है तो यहाँ से मार्केट शूट कर जाती है, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। मैं भी आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये डाउन आती है एंड छोटी सी और एक बड़ी सी, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग कहते हैं, यानी कि आप इसको बुलिश एनगल्फिंग भी लास्ट में कह सकते हो, बट आप इसको स्टार्टिंग में इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग के नाम से बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ कि ग्राफ पे आपको कैसे देखने को मिलेगा। ये आपको ज़्यादातर बॉटम पे देखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कैंडल आपके सामने है,
सो आप इसमें अगर देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि एक बड़ी रेड कैंडल है, ओके, एक छोटी ग्रीन कैंडल है, ओके। बड़ी रेड कैंडल की विक भी बड़ी है और छोटी ग्रीन कैंडल की विक भी छोटी है, एंड ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। इट मीन डायरेक्शन तो कंफर्म है नीचे की, यहीं से मार्केट एग्जैक्ट ऊपर चली जाती है। ओके, आप देख सकते हो उसने कितना अच्छा मूव दिया है, यहाँ से लेके ये मार्केट नीचे नहीं आ पाई है, यहाँ तक पहुंच चुकी है। ओके, सो इस तरीके से आपकी ये इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग काम करती है। आपको मैं और दिखा देता हूँ अभी। क्योंकि ये ज़्यादातर बॉटम पे बनती है तो बॉटम को देखना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं ये बॉटम है मार्केट का। ओके, सो आप इसमें देख सकते हो सिंपली वही चीज़ बनी है। ग्रीन बड़ी कैंडल है, सॉरी रेड बड़ी कैंडल है एंड ग्रीन छोटी कैंडल है। ऊपर की विक्स को आप देखो या ना देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व बॉटम की है। रेड कैंडल की रेड विक बड़ी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल की विक छोटी होनी चाहिए, और ये परफेक्ट एक एग्जांपल है आपका, देख सकते हो। उसके बाद मार्केट आराम से ऊपर चली गई है। ठीक है, आपको मैं भी डायरेक्शंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट जा रही है, और आप देख लीजिए कि इसमें कितना बड़ा प्रॉफिट निकल के आया है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसके अंदर प्रॉफिट। देखो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली हाई रिवॉर्ड हैं, लो रिस्क एंड हाईएस्ट रिवॉर्ड के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। मैं आपको अभी इसके अंदर अगर मान लीजिए आप ट्रेड लगाओगे तो बेसिकली यहीं से ट्रेड लगेगी, एंड मार्केट के इस रेड कैंडल से कुछ पॉइंट्स आपको नीचे रखने हैं, और उसके बाद मार्केट में आपको जहां से मार्केट गिरी आपको वहां तक इसको एक्सटेंड कर देना है। अब मार्केट कहाँ से गिरी है, आप बेसिकली आप देख लीजिए कि मार्केट अभी कहाँ से गिरी है। सो अभी फिलहाल के लिए तो मार्केट छोटे लेवल से यहाँ से गिरी है, फिर यहाँ से गिरी है, तो दो लेवल निकल के आते हैं, देख सकते हैं आप। एक तो मार्केट यहाँ से गिरी है एंड एक मार्केट यहाँ से गिरी है। ओके, सो मैं इसको पहले एक्सटेंड कर देता हूँ, आप देख सकते हो उसके अंदर कितना प्रॉफिट निकल के आता है। ओके, सो ये देखिए पहले वाली मार्केट यहाँ तक है, तो इसके अंदर हमें निकल के आता है कम से कम 1:5 का प्रॉफिट। ओके, हमने बिल्कुल बॉटम पकड़ा हुआ है इस इन कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए, और सेकंड आपके पास जो प्रॉफिट आता है वो आता है इस जगह का, यानी कि यहाँ तक का। आप देख सकते हो मार्केट कहाँ चली गई है, 1:15। तो आप सोचिए आपका लॉस सिर्फ इतना सा है और प्रॉफिट आपका इतना सारा, और आपने बॉटम पकड़ रखा है, तो आपको डर रहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, ये मेरी ही बनाई हुई है, मेरे अलावा आपको ये कोई नहीं बताने वाला। ये बहुत डीप की चीज़ है, इसके लिए आपको बेसिकली किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ इसको देखने के अलावा कि मार्केट में ये पैटर्न बॉटम पे बना है या नहीं। मैंने भी बोला है कि मैं आपको भी डिटेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कि अभी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा। तो मैं भी आपको उन्हीं स्ट्रेटेजी उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो बेसिकली बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस बिना इंडिकेटर के काम करती हैं। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रेटेजी है, ये बिना सपोर्ट के, इसमें आपको कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको आरएसआई और उसके अलावा इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मार्केट डाउन में है या नहीं है। अगर मार्केट बिल्कुल डाउन में चल रही है और अगर ये पैटर्न आपके सामने आ जाता है, बेझिझक यहाँ पर आप छोटा सा रिस्क लेके पोजीशन बना सकते हो। ओके, इसके लिए आपको कई बार डेमो करना पड़ेगा, सीधे रियल तो बिल्कुल मत करना। मैंने हर बार बताया आपको सीधे रियल बिल्कुल नहीं करना है, पहले डेमो करो। अगर आपको लगता है कि क्या ये चीज असलियत में काम करती है तो ही आप इसको अपने कंसर्न पे करना, वरना मत करना। मेरे पर्सनल व्यू से ये मेरे लिए काम करती है, एंड मैंने जितनी बार भी इसको यूज़ करा है, लॉसेज और प्रॉफिट को मिला के अगर मैं बताऊं तो मैं आज भी इस कैंडलस्टिक के जरिए प्रॉफिट में हूं। जो आपको अगर आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 10 बार प्रॉफिट करता हूँ, मैं आपको, चलो वो सब छोड़ो, मैं अगर 10 बार ट्रेड चलता हूँ, 10 में से अगर मैं 2 बार भी प्रॉफिट कर देता हूँ 1:10 का, यानी कि 1:20, मेरे पास 20 रिवॉर्ड है मेरे पास, बाकी के बचे 8 लॉस। 20 में से अगर 8 घटा दूंगा तब भी मैं 12% प्रॉफिट में रहूंगा या नहीं रहूंगा। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है इसकी। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आपके सामने आता है, इसी के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर आपको दिखेगा ये एक हिडन हैमर। एक हिडन हैमर कैसा होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक छोटी रेड कैंडल है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। आप बेसिकली इसको आप एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग भी बोलते हो, बट अगर मान लीजिए बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पर कई सारी बन जाती है,
या कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कॉम्बिनेशन। अभी मैं यहाँ पर 2CP का यूज कर रहा हूँ बेसिक लेवल से, जिसे हम लोग बोलते हैं टू कैंडल्स कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, हम उन दो कैंडल्स को कंबाइन करते हैं टॉप और बॉटम की